हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चलने की बात हो रही है। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। वह सुबह से पका रही है, यानी पकाने का काम शुरू हुआ सुबह मॉर्निंग में, तो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। दूसरा एग्जांपल है, बॉयज 2 दिनों से सजा रहे हैं, यानी सजाने का काम 2 दिन पहले से शुरू हुआ और अभी तक चलने की बात हो रही है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए नियम के बारे में जानते हैं। नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन में से कोई भी है तो इन सभी के साथ हम हैज बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हम हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते वक्त हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट का, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं सेंटेंस कैसे बनाएं। अगर हमारा वाक्य है वह सुबह से पका रही है, तो रूल के हिसाब से हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है शी, क्योंकि यहां पर जो वह है वह एक फीमेल है, तो हम यहां पर शी लिखेंगे, शी। और शी के साथ हम लिखते हैं हैज बीन, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन, तो आप लिखेंगे शी हैज बीन। सब्जेक्ट हो गया शी, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज बीन और मेन वर्ब पे आते हैं। यहां पे काम हो रहा है कुकिंग का, तो कुक करने का, तो ये कुक हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। लेकिन रूल कहता है कि हमें यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करना है, तो आप यहां पर लिखेंगे कुकिंग, शी हैज बीन कुकिंग। अब हमारे पास बच गया टाइम, यानी कि सुबह। जब कभी भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, इस सेंटेंसेस में आपको हमेशा समय मिलेगा। बिना समय के ये सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते हैं। और जब भी हम समय का इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले या तो सिंस और या तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के वाक्यों में या तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस और या तो हम लिखेंगे फॉर। सिंस का इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी हम पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें, पॉइंट ऑफ एक्शन, और या तो ये कहें कि जब हमें ये पता हो कि वह काम कब शुरू हुआ। अगर हमें समय के बारे में पता है तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे सिंस। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब हमें पता हो कि वो कितने लंबे समय की बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता है, तो ऐसे केसेस में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पर समय लिखा है सुबह, तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये सब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। तो यहां पर हम लिखेंगे शी हैज बीन कुकिंग, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस और इसके बाद हम टाइम लिखेंगे मॉर्निंग। आइए दूसरे वाक्य में आते हैं। यहां पर लिखा है बॉयज 2 दिनों से सजा रहे हैं। इस वाक्य में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है बॉयज, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, रूल के मुताबिक हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, क्योंकि बॉयज जो है वो प्लूरल नाउन है, यानी बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव बीन। तो आप लिखेंगे बॉयज हैव बीन और इसके बाद हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मेन वर्ब है सजाना, यानी कि डेकोरेट, तो आप लिखेंगे डेकोरेट।
और रूल कहता है कि हमेशा हमें आईएनजी लगानी है। तो आप यहां पे लिखेंगे बॉयज हैव बीन डेकोरेटिंग, बॉयज सजा रहे हैं। और यहां पर लिखा है समय, क्योंकि समय कंपलसरी है, आपको समय लिखना ही है। तो यहां पर समय आपको मिलेगा 2 दिन। अब देखिए 2 दिन, हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि कितना लंबा समय है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये काम कब शुरू हुआ। तो जब हमें इसके बारे में नहीं पता है तो हम यहां पर समय से पहले लिखेंगे फॉर, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो यहां पर लिखा जाएगा फॉर 2 days। तो फॉर का प्रयोग हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कि कितना लंबा समय है, और सिंस का प्रयोग किया जाता है जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय के बारे में एग्जैक्टली पता हो। अगर ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, अगर ये नेगेटिव होता जैसे कि वह सुबह से नहीं पका रही है, तो ऐसे वाक्यों में हम नॉट का इस्तेमाल हैज और बीन के बीच में करते हैं। तो अगर ये लिखा होता वह सुबह से नहीं पका रही है, तो आप हैज और बीन के बीच में लिखेंगे नॉट। तो हमारा वाक्य हो जाएगा शी हैज नॉट बीन कुकिंग सिंस मंडे, सॉरी सिंस मॉर्निंग। और अगर हमारे इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड होता बॉयज 2 दिनों से नहीं सजा रहे हैं, तो इस वाक्य में हम लिखेंगे बॉयज हैव, फिर से वही हैव और बीन के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे बॉयज हैव नॉट बीन डेकोरेटिंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से नहीं सजा रहे हैं। अगर ये वाक्य हमारा इंटरोगेटिव होता यानी प्रश्नवाचक, तो ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। आइए एक वाक्य से समझते हैं। अगर हमारा सेंटेंस होता क्या वह सुबह से पका रही है। अब इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैज को हम पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट शी को हम बाद में लिखते हैं। बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाएंगी। एग्जाम्पल हम लिखेंगे हैज और यहां पर सब्जेक्ट आप लिखेंगे शी और बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाएंगी। फिर हम लिखेंगे बीन, हमने फिलहाल नॉट को छोड़ दिया है, सो हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह मॉर्निंग से पका रही है। फिर से वही रूल, अगर हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द वाक्य के बीच में होता, अगर हमारा वाक्य होता वह सुबह से क्या पका रही है, अगर ये क्या शब्द बीच में होता तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हम सबसे पहले लिखते, लेकिन ये सबसे पहले लिखा हुआ है तो इसीलिए सेंटेंस बनाते वक्त इंग्लिश में हम इसकी इंग्लिश मीनिंग व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर ये बीच में होता वह सुबह से क्या पका रही है, अगर ये क्या यहां पर लिखा होता बीच में तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हम व्हाट सबसे पहले लिखते। तो आप कहते व्हाट हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अगर लिखा होता वह सुबह से क्यों पका रही है तो क्यों की इंग्लिश हो जाती व्हाई, तो आप कहते व्हाई हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। यही चीज हम इस सेंटेंस में भी लागू करते हैं। अगर ये सेंटेंस में लिखा होता क्या बॉयज 2 दिनों से सजा रहे हैं, इस वाक्य में फिर से हम हेल्पिंग वर्ब हैव को सबसे पहले लिखेंगे और बॉयज को बाद में, बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाएंगी। तो सेंटेंस हो जाएगा हैव बॉयज, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव को पहले बॉयज को बाद में और फिर हम लिखेंगे बीन। तो हैव बॉयज बीन डेकोरेटिंग फॉर 2 days। हिंदी के सेंटेंस में
अगर आपको क्या शब्द पहले मिलेगा तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हम नहीं लिखते हैं। अगर ये क्या शब्द सेंटेंस में कहीं पर बीच में होता, जैसे बॉयज 2 दिनों से क्या सजा रहे हैं, अगर ये क्या शब्द बीच में होता तो आप जो है यहां पर सबसे पहले इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखते, तो हो जाता व्हाट। तो वाक्य होता व्हाट हैव बॉयज बीन डेकोरेटिंग फॉर 2 days। 2 दिन से बॉयज क्या सजा रहे हैं। अगर यहां पर होता कि बॉयज 2 दिनों से क्यों सजा रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश हो जाती वाई। तो आप लिखते वाई हैव बॉयज बीन डेकोरेटिंग फॉर 2 days। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।